अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये जो हमारे ये छोटी बड़ी हर किस्म की चीज़ें हैं ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती रहती हैं। मैं भी एक तालिब इल्म की तरह इनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। हमारी मस्जिद है, उधर मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो सामने रहल या अरबी ज़बान में रेहाल पड़े होते हैं। ये स्टैंड होते हैं जिन पे हम कुरान मजीद या अहादीस की किताब या इस्लामी किताबें रख के पढ़ते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो रहल है या रेहाल जो आम लकड़ी के या शायद प्लास्टिक या किसी इस तरह के मटेरियल के बने हुए हैं, इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है हमारी नज़रों में। इनको अगर ये फोल्ड हो सकते हैं तो कहीं ऊपर हम लोग रखते हैं या ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे इनकी इज्जत बरकरार रहे। हालांकि ये तो खाली मटेरियल है, खाली लकड़ी या प्लास्टिक का मटेरियल है, इन पे तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बहुत उम्दा चीज़ के साथ जुड़ गए हैं, यानी कुरान मजीद या अहादीस या इस्लामी किताबों के साथ, तो इस वजह से इनकी वैल्यू हमारी नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा ही होता है, बहुत सारे मामलों में ऐसे ही है। अगर आप देखें तो एक आम सी चीज़ अगर ख़ास चीज़ के साथ जुड़ जाती है तो वो आम चीज़ भी ख़ास हो जाती है। एक और मिसाल दूंगा आप लोगों को, जैसे कि एक कागज़ है, खाली कागज़, वैल्यू तो है उसकी, आप लोग लिख सकते हैं उसके ऊपर कुछ, लेकिन अगर वो खाली कागज़ एक बुक के अंदर है जो इल्म से भरी हुई है, तो वो उस बुक के अंदर होने की वजह से कहीं शेल्फ के ऊपर मिलेगा आप लोगों को। आप लोग उस बुक को क्योंकि शेल्फ के ऊपर रख रहे हैं तो कागज़ उसके अंदर होने की वजह से वो भी इज्जत के मुकाम पे पड़ा है, ऊपर पड़ा है, खाली कागज़ ना के। कुछ इसी तरह ही है। अगर आप लोग बड़े लेवल पे देखें, आप लोग सोचते हैं, अगर फर्ज किया कुछ सोचते हैं कि यार मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मेरे से क्या होना है, मेरी तो वैल्यू उसे चाहिए कि वो अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए और इस तरह उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ख़ास हो जाएगा। ये आप लोगों को मैं एक सूरह कहफ की आयत सुनाता हूँ। सूरह कहफ है, सूरह नंबर 18, आयत नंबर इसकी 28 है। उसका मफहूम है कि जो लोग सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र किया करो। फिर एक सही बुखारी की हदीस है, ये चैप्टर नंबर 66 में है, बाब फजल ज़िक्रिल्लाह अज़्ज़ वजल, और हदीस नंबर है 6408 6408। ये मफहूम मैं आप लोगों को सुना देता हूँ इसका, कि ज़मीन पे कुछ फरिश्ते चलते रहते हैं और वो देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं ऐसी मजालिस जिसमें अल्लाह का जिक्र हो रहा हो। फिर कुछ फरिश्तों को अगर वो मजलिस मिल जाती है तो वो बाकी लोग फरिश्तों को बुला लेते हैं कि आ जाओ, हमारा मुद्दा पूरा हो गया। फिर जब वो मजलिस खत्म होती है, अल्लाह का जिक्र उसमें खत्म होता है, वो लोग उठते हैं तो फरिश्ते भी चले जाते हैं अल्लाह के पास। अल्लाह ताला हालांकि जानते हैं अल्लाह ताला, लेकिन फिर भी उन फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कहते थे। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि वो आपकी तस्बीह बयान कर रहे थे, आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे, तस्बीह कर रहे थे आपकी। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर देख लेते तो फरिश्ते कहते हैं कि वो और भी ज़्यादा तस्बीह करते, और भी ज़्यादा आपकी बड़ाई बयान करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वो क्या मांगते थे? तो फरिश्ते कहते हैं वो जन्नत के तलबगार थे, जन्नत मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या उन्होंने जन्नत देखी है? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है अगर वो देख लेते तो फरिश्ते कहते हैं और भी ज़्यादा तलबगार होते, और भी ज़्यादा जन्नत मांगते। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं वो जहन्नुम से, दोज़ख से पनाह मांग रहे थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने देखी है? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, उन्होंने तो नहीं देखी। फिर अल्लाह ताला कहते हैं और अगर वो देख लेते तो, और फरिश्ते कहते हैं वो और भी ज़्यादा पनाह मांगते हैं जहन्नुम से। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोग गवाह रहना, मैंने उन सब की मग़फ़िरत कर दी। तुम लोग नोट करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक फरिश्ता उसमें से कहेगा कि या अल्लाह एक शख्स इस मजलिस में आ गया था लेकिन उसका जिक्र से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस वो किसी ज़रूरत के तहत शायद आ गया था। तो अल्लाह ताला कहेगा कि मैंने उस शख्स को भी माफ़ कर दिया। इन जो ज़ाकिरीन हैं, इनकी महफिल में बैठने वाला भी नामुराद नहीं होता। ये वैल्यू है। अगर एक आम बंदा भी अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाएगा तो वो बहुत ख़ास हो जाएगा, उसकी बचत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो आम बंदे की बात होगी। ख़ास बंदे से मुतल्लिक़ कुछ बात करूँगा कि वापस चलते हैं किताब वाली मिसाल की तरफ। एक खाली पेज है, उसकी वैल्यू तो है, लेकिन अगर उस किताब के अंदर एक पेज हम लें जिसके अंदर कुछ बहुत अच्छी इल्म वाली बातें लिखी हुई हैं, तो वो उस किताब की वैल्यू और उस पेज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। उस पेज पे अगर फ़र्ज़ किया पढ़ने वाले ने किसी इंक वाले पेन से अंडरलाइन करना शुरू कर दिया तो पेज ख़राब हो रहा है, और फ़र्ज़ किया उसने मज़ीद कुछ लिख दिया कि ये बात मैंने दूसरों के साथ शेयर करनी है, इस बात को पे मैंने मज़ीद सोच विचार करनी है, इस तरह की कुछ बातें उस पेज पे मज़ीद लिख दी हैं, वो पेन से वो पेज ख़राब तो हो रहा है, और फिर एंड पे उसने उसको बुक मार्क भी कर लिया, उस पेज को वो टेढ़ा कर दिया उस पेज को।
तो ऐसा लगेगा ये पेज ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उस पेज का होना उसकी वैल्यू को चीख चीख के बताएगा कि यार हम देखने वाला पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ये जो पेज है सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पेज है, जो इसके अंदर ये कुछ है। कुछ यही हालात होते हैं एक ख़ास बंदे के, अल्लाह के ख़ास बंदे के। आजमाइशें आती हैं, ऐसा लगता है जैसे बस ये। इससे मुतल्लिक इल्हाम इकबाल का एक शेर आप लोगों को सुनाऊंगा। क्या प्यारी बात की इल्हाम इकबाल ने। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। बस ये कुछ था मेरी तरफ से। आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, वो डाउनलोड करके, या मुझे आप लोग पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे अहम और सबसे आसान, आप मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को सबको अपनी दुआ में याद रखें। इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बहुत शुक्रिया।